नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप सभी देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। 1 अक्टूबर को जब ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया था, तभी इजराइल ने कसम खा ली थी कि ईरान को मुंह तोड़ जवाब इसका दिया जाएगा। उसके बाद से रणनीति बनाई गई और रणनीति ऐसी कि अब 26 अक्टूबर की दरमियानी रात को जब इजरायली एयरफोर्स ने ईरान पर बमबाजी शुरू की तो ईरान दहल उठा, सहम उठा कि आखिर यह क्या हुआ है। इजराइल ने कसम तो खाई थी, लेकिन क्या वो इस तरीके से हमला कर सकता था, यह ईरान को समझ नहीं आ रहा था। लेकिन अब लगातार जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि ईरान के कई सैन्य ठिकानों को इजराइल ने इस हमले में निशाना बनाया है और जिस तरीके से ईरान की कमर तोड़ने का काम इजराइल ने किया है, उससे ईरान तो सहमा ही है, ईरान के साथ उसके जो प्रॉक्सीज हैं, यानी कि हिजबुल्लाह हो या हमास हो, वो पूरी तरीके से दहल उठे हैं कि अब हम क्या करेंगे। हम तो ईरान के समर्थन से इजराइल पर अटैक किया करते थे, हमारा कैसे गुजारा होगा। आपको बता दें कि इजराइल ने लंबी दूरी की जो बैलिस्टिक मिसाइल लोगों के लिए ईरान के पास सॉलिड फ्यूल का उत्पादन करने के लिए जिस तरीके से एक पूरा बेस था, उसे पूरी तरह नष्ट कर दिया है और ईरान को एक बड़ी चोट यहां पर इजराइल ने दी है। इसी के साथ आपको बता दें कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस के जो स्पोक्स पर्सन है, प्रवक्ता है, उन्होंने भी इस बात की जानकारी दी कि बहुत बड़ी गलती ईरान ने 1 अक्टूबर को की थी और तब से ही रणनीति बनाई जा रही थी कि किस तरीके से ईरान को दहलाया जाए, ईरान को परेशान किया जाए, क्योंकि गलत पंगा उसने इजराइल से ले लिया था। इजराइल जो है वो अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी नागरिकों की सुरक्षा के लिए डिफेंस में भी जा सकता है, यानी कि बचा भी सकता है और ग्राउंड ऑपरेशंस कहीं भी मिडिल ईस्ट में जाकर कर सकता है। यह साफ कर दिया गया है एक बार फिर से। अब इसके बाद कहीं ना कहीं अमेरिका ने भी इजराइल का समर्थन किया है और जिस तरीके से पहले से ही वो इजराइल का समर्थन करता हुआ नजर आता है, यह बात भी सामने आ रही है। अब यही नहीं, कई ऐसे देश भी हैं जिन्होंने ईरान का समर्थन भी किया है और इजराइल की इस हमले को लेकर निंदा भी की है। उसमें पाकिस्तान है, सऊदी अरब है, इसके साथ मलेशिया भी है, जिसने इजराइल के इस ऑपरेशन का जो है वो जवाब दिया है और कहा है कि ये बेहद गलत है। कानून जो है उसका उल्लंघन यहां पर इजराइल की तरफ से किया गया है। बहुत बड़ा हमला आपको बताते हैं कि ये इजराइल ने किया है और जिस तरीके से इजराइल ने इस ऑपरेशन का नाम डेज ऑफ रिपेटेंस, यानी कि पछतावे का दिन, इसे दिया है और इस ऑपरेशन के तहत ईरान को दहलाने का काम कहीं ना कहीं किया है। इससे ईरान जो है वो बेहद परेशान है, उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो करे क्या और किस तरीके से अब पलटवार ईरान की तरफ से किया जा सकता है। यह भी एक बड़ी बात होगी। आपको बता दें कि इजरायली सेना ने चेतावनी कहीं ना कहीं दी है और प्रवक्ता डेनियल हगारी, जो कि आईडीएफ के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि अब इजराइल को ईरान ने भी कार्रवाई करने की आजादी मिल गई है। ईरान ने इजराइल पर 2 बार हमला किया और उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ी है। हम गाजा और लेबनान में जंग पर फोकस कर रहे थे, लेकिन ईरान ने इस क्षेत्र में संघर्ष को बढ़ावा दिया। इजरायली सेना ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर उसने नए दौर की लड़ाई शुरू की तो उसे उसकी भारी कीमत अब चुकानी होगी। यानी कि पीछे कोई भी नहीं हट रहा है और इजराइल खासकर पीछे नहीं हट रहा है। उसने साफ कर दिया है कि हम हिजबुल्लाह और हमास को पूरी तरह इस बार नष्ट करेंगे, खत्म करेंगे, क्योंकि 7 अक्टूबर 2023 का वो जख्म इजराइल भूला नहीं है और वो छोड़ने वाला भी नहीं है। हालांकि ईरान अगर खुलकर सामने आता है, एक बार फिर से अगर कोई अटैक करता है इजराइल पर, तो उसके लिए भी चेतावनी ईरान को जारी कर दी गई है। हालांकि जो तमाम मुस्लिम देश हैं, उन्होंने इस बार ईरान का साथ देकर इजराइल की निंदा जरूर की है, क्योंकि जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में अब संघर्ष को इस हमले ने बढ़ावा दिया है, उसके बाद चिंता का विषय मिडिल ईस्ट में बनता जा रहा है। लेकिन कुछ ऐसे भी देश हैं जो मौन होकर कहीं ना कहीं इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, जिनमें जॉर्डन है, जिसने पहले भी जब 1 अक्टूबर को हमला किया गया था ईरान की तरफ से, तब उसने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया था। कई बैलिस्टिक मिसाइल को जो कि ईरान की तरफ से इजराइल पर दागी गई थी, उनको मार गिराया था, यह भी दावा जॉर्डन ने किया था। तो कई ऐसे देश भी हैं जो इजराइल का साथ दे रहे हैं, लेकिन इस बार जो हमला इजराइल की तरफ से ईरान पर किया गया, उसकी निंदा भी कहीं ना कहीं कुछ मुस्लिम देश लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं। अब आप इस पर क्या सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं और देखते रहें एनएमएफ न्यूज।